लोकतंत्र जैसे महापर्व पर आज़ादी के बाद पहली बार बिहार की जनता का रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग ने जितना लोगों को हैरान नहीं किया होगा, उससे कहीं ज्यादा उसके आए हुए नतीजों से खासकर विपक्ष हैरान कम, परेशान ज्यादा नजर आ रहा। शायद यही वजह है आज बिहार के भविष्य को गढ़ने का दिन भी माना जाना। बिहार की राजनीतिक हलचल में जहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी नंबर 1, दूसरे नंबर पर जेडीयू, तो वहीं आरजेडी तीसरे नंबर के तौर पर चुनावी रणभूमि से कहीं न कहीं खिसकती नजर आ रही है। बिहार भले ही बदहाल क्यों ना हो, युवा भले ही बेरोजगार क्यों ना हो, कोई सरोकार नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार में बढ़ते पलायन, बढ़ती गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, कमर तोड़ महंगाई, लूटपाट, हत्या और बलात्कार जैसे क्राइम चाहे बिहार में जितना बढ़ जाए, पर बिहार में घिसी पिटी सरकार नहीं बदलनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई जैसे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने वाले सरकार बिहार को तो कतई पसंद नहीं। बिहार की जनता को अगर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ वोट के बदले नोट बांटने वाली सरकार। तभी तो जेडीयू को प्रचंड बहुमत देकर बिहार की जनता ने नवीफिल तेजस्वी को जंगल राज के नाम पर पूरी तरह से नकार दिया। इस वक्त विपक्ष की हालत ऐसी हो गई है मानो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी वाली हालत साफ दिख रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले तक जहां शहर शहर गली गली में शोर था, वोट चोर गद्दी चोर, पर आज चुनावी नतीजे का काया पलटते ही हर तरफ बिहार में बाहर है 25 से 30, फिर नीतीश कुमार है जैसी शोर सुनाई देने लगी। कहते हैं ना, जीत का असली मजा भी तभी आता है जब विपक्ष, खासकर विरोधी, आपके हारने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। खैर, किसे पता था महिलाओं के बीच नीतीश कुमार का ये फेंका हुआ सिक्का इस कदर काम कर जाएगा कि न चाहते हुए भी बिहार में नीतीश कुमार की फिर से वापसी हो जाए। वैसे मोदी जी की वापसी के बारे में भी किसी को इतना गहरा अनुमान नहीं था, लेकिन उनकी न सिर्फ वापसी भी बल्कि नीतीश मोदी की जोड़ी एनडीए सरकार में हिट कर गई और आज बिहार की राजनीतिक में भी वही हिट जोड़ी कमाल कर गई। और इतना कमाल कर गया कि देश का एक बड़ा तबका जहां हैरान और परेशान है उनकी जोड़ी को देखकर, तो वहीं दूसरा बड़ा तबका एनडीए की जीत पर पूरा बिहार जश्न में डूबा है। और डूबे भी क्यों ना, क्योंकि 243 सीटों में एनडीए ने 200 से ज्यादा सीटें लाकर पूरे बिहार को ही नहीं बल्कि पूरे देश को चकाचौंध कर दिया। अब की बार किसकी सरकार, इस बात का जवाब भी करीब करीब मिल ही चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि जन स्वराज के महानायक नीतीश जी को हल्के में ले रहे थे। वो इक्का दुक्का सीट लाने की बात कर रहे थे। यहाँ तक कि जन स्वराज के महानायक प्रशांत किशोर जी जेडीयू को चुनौती दे रहे थे कि अगर जेडीयू 25 से 30 सीट ले आती है तो मैं राजनीतिक गलियारों से हमेशा हमेशा के लिए सन्यासी ले लूंगा। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार ने तो उनके उम्मीदों से कहीं ज्यादा वोट लाकर, सीट लाकर लोगों को अपना चमकता हुआ चेहरा दिखा दिया। अब देखना और ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच में सरकार बनते बनते प्रशांत किशोर जी सियासी रणभूमि में सन्यासी ले लेते हैं या फिर अपने बरबोलेपन का शिकार बनकर रह जाते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।